लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक लॉ स्टूडेंट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लीगल क्वेश्चन पूछा है कि क्या ससुराल में महिला की हुई हर तरह की मृत्यु दहेज मृत्यु होगी। आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित जो कानून है उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डाउरी डेथ के अपराध को गठित करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें होती हैं, जिनको कानून की भाषा में कहते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको एक दहेज मृत्यु का अपराध गठित करने के लिए होना ज़रूरी है। और यह भी देखेंगे कि क्या हर तरह की मृत्यु दहेज मृत्यु मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इस संबंध में कानून क्या कहता है, इन सारी बातों पे आज बहुत ही ब्रीफ में बातचीत करने जा रहा हूं, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंडियन पेनल कोड की जो धारा है जो डाउरी डेथ को एक्सप्लेन करती है उसको जानना जरूरी है। 304B इंडियन पेनल कोड। आईपीसी में मूल रूप से यह धारा नहीं थी। 1986 में अमेंडमेंट के बाद 304B डाउरी डेथ के रूप में जोड़ा गया। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि 304B क्या कहती है। धारा 304B वैसे तो दो सबसेक्शन में डिवाइड है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 1 को सबसे पहले देखते हैं। 304B यानी डाउरी डेथ का सबसेक्शन 1 कहता है वेयर द डेथ ऑफ अ वीमेन कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और ऑकर्स अदरवाइज देन under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband and relative shall be deemed to have caused her death. हाँ दोस्तों, इस सेक्शन में दो तीन बातें निकल करके आई कि सबसे पहली बात तो जो मृत्यु होना चाहिए या तो वो जलने से हो या किसी तरीके की शारीरिक चोट से हो। दूसरी बात असाधारण परिस्थितियों में हो, अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ना हो। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है कि किसी बीमारी की वजह से ना हो, वृद्धा अवस्था के कारण ना हो, कोई क्रोनिक डिसीज़ वगैरह के वजह से ना हो। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं जो लोग मौत किसी तरीके की मृत्यु का शिकार हो जाते हैं किसी गंभीर बीमारी की वजह से। तो इस वजह से नहीं होना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए। और शारीरिक चोट का मतलब क्या है, अब आप समझ लीजिए शारीरिक चोट का दायरा बहुत बड़ा है। किसी भी तरीके से शारीरिक चोट पहुँचे, गंगा में कूद के डेथ हो गई, शारीरिक चोट से हो गई। फांसी लगा के डेथ हो गई, शारीरिक चोट है। छत से कूदने से डेथ हो गई, शारीरिक चोट है। तो यह जो शारीरिक चोट है, अगर उसके ससुराल वालों ने कंप्लेन कर दी कि इसको टॉर्चर किया जा रहा था, इस वजह से डेथ हुई डाउरी की डिमांड को लेकर, तो शारीरिक चोट में सारी चीज़ें शामिल हैं। तो पहली चीज़ या तो जलने से हुई हो या किसी तरीके की शारीरिक चोट के कारण हुई हो और असाधारण परिस्थितियों में हुई हो। और चौथी चीज़ कि दहेज की मांग शादी मरने के ठीक पहले की गई हो। सेक्शन में आया है शोन बिफोर हर डेथ, यह दर्शित किया गया हो कि शादी के कुछ समय पूर्व पति या उसके नातेदारों के द्वारा उस महिला से दहेज की मांग की गई या दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई या उसे तंग किया गया। तो चौथी चीज कि मरने से ठीक पहले यानी कुछ समय पहले, कुछ समय का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रूलिंग्स में अलग अलग बातें कही हैं। कुछ समय पहले उसके साथ दहेज की मांग की गई हो या दहेज की मांग को लेकर के उसको उसके साथ क्रूरलिटी की गई हो या उसको तंग किया गया हो। यह तो हो गई चौथी चीज। अब पांचवी चीज
अनअकैडमी में 11 नवंबर से जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कैप्सूल कोर्सेज के बैचेज भी शुरू हो चुके हैं जो 3 महीने तक चलेंगे। अनअकैडमी के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा ये क्लासेस ली जाएंगी। जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज भी 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अनअकैडमी के सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स के द्वारा आगामी 1 साल तक ये जुडिशरी कोर प्रिपरेशन के बैचेज चलाए जाएंगे। 27 अक्टूबर से रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं जो आगामी 6 मंथ तक चलेंगे। सो हरी अप ज्वाइन द रैपिड रिवीजन जुडिशरी बैचेज। 20 अक्टूबर से एक्सटेंसिव जुडिशियल प्रिपरेशन बैचेज भी शुरू हो चुके हैं 1 साल के लिए। तो जल्दी करिए, अनअकैडमी के इन बैचेज में पार्टिसिपेट करिए और अपने जुडिशियल ऑफिसर बनने के सपने को साकार करिए। कांग्रेचुलेशंस अनअकैडमी लर्नर्स फॉर क्रैकिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को पास किया है डिफरेंट रैंक्स में, सभी को अनअकैडमी की ओर से ढेर सारी बधाई। 5वीं चीज जो किसी भी महिला की ससुराल में मृत्यु को डाउरी डेथ बनाती है वह है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज। शादी के 7 साल के अंदर मौत होनी चाहिए। अब आप एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि जरूरी नहीं है कि डेथ ससुराल में ही हो, मायके में हो जाए, घर से बाहर हो जाए, बाजार में हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। अगर उन्होंने आरोप लगा दिया कि यह साजिश के तहत एक्सीडेंट कराया गया डाउरी की वजह से, तो फिर वो जांच का विषय हो जाएगा। आरोप साबित होता नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन FIR हो जाएगी। तो समझ लीजिए आपकी कहीं पर भी हो जाए, लेकिन शादी के 7 साल के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो डेथ होती है, जो मैंने ये 3-4 पॉइंट बताए, तो ऐसी डेथ दहेज डेथ कही जाती है और ऐसी डेथ के लिए पति और उसके नातेदार जिम्मेदार होते हैं। अब साथियों यहां पर एक चीज समझने लायक है कि दहेज क्या होता है। इंडियन पेनल कोड के पूरे जो 511 सेक्शन है, कहीं पर भी डाउरी को एक्सप्लेन नहीं किया गया। डाउरी को एक्सप्लेन किया गया है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। डाउरी क्या होती है 1961 के एक्ट के अनुसार, पूरी डेफिनेशन क्या है, किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि ससुराल वालों के द्वारा, यानी पत्नी के मायके वालों के द्वारा किसी भी तरीके का जो सामान दान दहेज दिया जाता है, अगर यह लगा दे उसमें कि उनके मांगने के अनुसार दिया गया, तो फिर वो दहेज की श्रेणी में आ जाता है। अब आखिरी में यह जान लेते हैं कि इसमें सजा कितनी होती है और यह बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। साथियों 304B का ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि 302 में जमानत हो जाएगी, लेकिन 304B में सालों साल तक जेल में रहना पड़ता है। हालांकि मैंने 2 जजमेंट हाईकोर्ट के दिए थे जिसमें दोनों जजमेंट में जमानत दे दी गई थी। तो 304B का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। जो कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु कारित करेगा उसकी जो सजा होगी वो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो साथियों लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। अब वक्त आ गया है कि जो सवाल शुरुआत में पूछा गया था कि क्या सारी डेथ डाउरी डेथ होती है, तो इसका जवाब हमने जो सबसेक्शन 1 में देखा कि हर तरह की डेथ डाउरी डेथ नहीं होती। जो 304B के सबसेक्शन 1 की जो कैटेगरी में आती हैं, जो 4-5 पॉइंट्स बताए गए, उसके परवे में कोई अगर डेथ हुई है वही डेथ डाउरी डेथ की श्रेणी में आएगी। हर तरह की डेथ डाउरी डेथ की श्रेणी में नहीं आएगी। तो दोस्तों यह थी डाउरी डेथ के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।